श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं। आज की रात्रि मैया यशोदा को नींद नहीं आई। भगवान कन्हैया अर्धरात्रि में उठते हैं और अर्धरात्रि में उठने के बाद में मैया यशोदा बैठी मध्यस्थ आंगन में बैठी। आज मैया यशोदा रो रही है। मैया यशोदा रो रही है। भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा मैया के पास पहुंचे, मैया अभी तक तो सोई नहीं। मैया ने हृदय से लगा लिया कन्हैया को। क्यों? मैया जानती है कि मेरा बालक नहीं है, फिर भी अपने बालक की जैसा दुलार किया। देखो माता चाहे जिसकी हो, अगर बालक किसी का हो, इस माता के जीवन में पुत्र होगा, वो दूसरे पुत्र की भावना को समझ सकती है। आज भगवान कन्हैया अपनी मैया यशोदा को समझाते हैं। समझाते हुए कहा, मैया एक वृक्ष 10 पंछी बैठे, निशिवर करत गुजारो मैया। प्रात हो तो सबई उड़ जाते, को बैरी का को प्यारो मैया। मैया यशोदा को आज भगवान कृष्ण समझाना चाहते हैं, लेकिन मैया समझने वाली कहाँ? मैया नहीं समझ रही है। मैया को ये पता है अगर आज ये चला गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है। मैया यशोदा समझ गई। फिर भी भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा, मैया मैं कल जाऊंगा प्रातः काल और परसों वापस आ जाऊंगा। परसों आगम से आ गया, मैं वापस आ जाऊंगा। प्रातः काल ही रथ तैयार हो गया। भगवान कन्हैया जैसे ही रथ पर बैठना चाहते थे, भगवान कन्हैया जैसे ही रथ पर बैठना चाहते थे, एक चरण भूमि पर है और दूसरा चरण रथ के ऊपर है। जैसे ही गोपियां आई और सारी गोपियों ने आकर के रथ को चारों तरफ से घेर लिया। विचार कीजिए, जिस समय भगवान कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा के लिए प्रस्थान करते होंगे, उस समय की बात क्या होगी? सारी गोपियां ऐसे करुण विलाप करती हैं। गोपियां रोते हुए भगवान से कहती है, प्रभु अगर मैं ऐसा जानती तो कभी मैं आपसे प्रेम नहीं करती। प्रभु कहा, प्रभु इस संसार का जो मेला मेरे साथ में लगा हुआ, सरकार मैं तो अकेली हूँ, मेरा तो आपके सिवा इस संसार में कोई नहीं है। प्रभु मेला तो लगा आगे पीछे, फिर काहे खड़ी अकेली हूँ। प्रभु आपके बिना रोना तो बहुत चाहती हूँ, रोना तो बहुत चाहती हूँ, मगर आंसू के लिए तरसती हूँ। प्रभु वो भावों के आंसू लौटा दे, मुझे तेरे साथ ही है चलना। मेरी बातें सुन लो श्याम प्रभु, आज दिल की है कुछ बोलना। सारी गोपियां आज भगवान से कहती, प्रभु मैं ऐसा जानती तो मैं कभी आपसे प्रेम नहीं करती। जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीड़िती प्यारे प्रीत न करियो। आज सारी गोपियां भगवान से कहती सरकार मैं आपके बिना कहां जाऊंगी। गोपियां ऐसे करुण विलाप करती, प्रभु अगर जाना है तो मैं आपके रथ के सामने लेट जाऊंगी। सरकार हमारे अपने जाते जाते हमारे प्राणों को भी अपने साथ लेते जाइए।
ऐसा भाव गोपियों की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। गोपियां कहती हैं प्रभु भटकते फिरेंगे हम तो होके बाबरे, भटकते फिरेंगे हम तो होके बाबरे, तेरे बिन जागे कहाँ ओ सावरे, तेरे बिन जागे कहाँ ओ सावरे। प्रभु तुमने बुलाया हमको हम चले आए, ओ बेदर्दी अब क्यों तरसाए, ओ बेदर्दी अब क्यों तरसाए, बिरहा सही ना जाए तेरी सांवरे, तेरे बिन जागे कहाँ ओ सांवरे, तेरे लिए हमने सब जग छोड़ा, ओ निर्मोही तूने क्यों मुख मोड़ा, ओ निर्मोही तूने क्यों मुख मोड़ा। भगवान ने गोपियों को समझाया, गोपियों से कहा मैं परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन गोपियां अपने हृदय में धैर्य नहीं रखती हैं। गोपियों की और भगवान कन्हैया की ये वार्ता चली ही रही थी, तब तक देखा एक प्रमुख गोपी आ गई। और प्रमुख गोपी वो कौन सी गोपी है? प्रमुख गोपी है जिसका नाम है राधा। देखो महाराज, भागवत जी में राधा जी का नाम कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन राधा जी के नाम को हम जानते हैं वृषभान दुलारी। ऐसे करके हम लोग अनेकानेक नामों से श्री जी को जानते हैं। वो जैसे ही प्रमुख गोपी आई और प्रमुख गोपी आकर के भगवान कन्हैया के समक्ष में खड़ी हो गई। प्रभु क्या मैंने आपसे इसीलिए प्रेम किया था कि वो आप मुझे जाने छोड़ करके। वो प्रमुख गोपी आज भगवान कृष्ण से क्या कहती है? प्रभु तुम्हारे बिन तुम्हारी ये राधा न जी सकेगी यहाँ, तुम्हारे बिन तुम्हारी ये राधा न जी सकेगी यहाँ, ओ सावरे 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 ओ सावरे। ताली बजाओ।
पीड़ा होती है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, इतना जलता है जब आँखें रोती है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, इतना जलता है जब आँखें रोती है। बहेंगे आंसू तब ये जानोगे, बहेंगे आंसू तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बचपन में मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ श्याम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। में मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ श्याम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। करोगे इंतजार जानोगे, करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। कन्हैया अब एक तमन्ना है, पर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनो तेरा, तेरा पावन के दिए। अब एक तमन्ना है, पर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनो तेरा, तेरा पावन के दिए। बनो राधा, बनो राधा तब ये जानोगे, बनो राधा तब ये जानोगे कि
गोपियां भगवान को विलाप करती है। भगवान ने समझाया कहा गोपियों अपने हृदय में धैर्य रखिए, मैं परसों वापस आ जाऊंगा, परसों आगमन। गोपियों को भगवान ने समझाया। भगवान ने अक्रूर जी से कहा महाराज चाचा जी रथ इतनी वायु वेग से बढ़ाओ, क्या जितना देर रुकेंगे हम सभी उतना ही ये विलाप करते रहेंगे। क्यों? मैं कभी भी इनसे क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं हुआ। सत्यता है, भगवान कभी भी क्षण मात्र के लिए भी जिस दिन से वृंदावन आए उस दिन से कभी भी क्षण मात्र के लिए भी भगवान अलग नहीं हुए। भगवान ने गोपियों को समझाकर घर पर बैठ करके ग्वाल वालों के सहित नंद बाबा के सहित आज भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही मथुरा के किनारे पहुंचने वाले थे, अक्रूर जी ने भगवान कन्हैया से कहा मैं यहाँ जमुना स्नान करना चाहता हूँ। भगवान कन्हैया बोले बिल्कुल चाचा, आप जमुना जी स्नान करिए, और जमुना स्नान करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फल प्राप्त होगा। अक्रूर जी जमुना स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश किए जमुना जी में, और जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान की दिव्य छवि को, जिस तरीके से भगवान रथ पर बैठे हैं उसी छवि को अक्रूर जी ने जमुना जी के अंदर पाया। अक्रूर जी विचार करने लगे अभी भी तो इनको रथ पर छोड़ के आए, ये जमुना जी के अंदर कैसे आ गए। बाहर निकल करके देखा तो वही कृष्ण और बलराम रथ पर बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर वही दिव्य छवि, फिर देखा बाहर भगवान कृष्ण बलराम बैठे हैं। इस बार जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान बलराम जी शेषनाग के स्वरूप में दिखे, और भगवान कृष्ण चतुर्भुज नारायण के स्वरूप में दिखते हैं। बुरी लक्ष्मी नारायण भगवान की जैसे ही देखा अक्रूर जी आए, और अक्रूर जी ने आकर के प्रणाम किया। कहा महाराज मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया। क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों किया अक्रूर जी के साथ? अक्रूर जी के साथ इसलिए किया, क्यों? अक्रूर जी को विश्वास नहीं था कि ये साधारण से बालक कंस को मार पाएंगे भी या नहीं मार पाएंगे। इसलिए भगवान ने ऐसा अक्रूर जी को अपना प्रत्यक्ष दर्शन दे करके अक्रूर जी को धन्य किया। भगवान ग्वाल वालों के सहित नंद बाबा के सहित पहुंचे मथुरा के एक जंगल में जाकर के ठहर गए। अक्रूर जी ने जाकर के कंस को सूचना दे दी कि कृष्ण और बलराम आपकी मथुरा नगरी में आ गए हैं। अब तो और जो पहरेदारी होती बढ़ा दी गई, जैसे अपने यहाँ कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आ गए तो देखो सिक्योरिटी रोड पे सिक्योरिटी लग जाती है। वैसे ही कंस को मृत्यु का भय था, इसलिए कंस ने क्या किया और ज्यादा पहरेदारी बढ़ा दी। पहरेदारी जैसे ही बढ़ाई, इधर कृष्ण और बलराम ने जी कहा बाबा मैं दर्शन करना चाहता हूँ। देखो जब भगवान राम जी सरकार रामावतार में आए तो इन्होंने मिथिला का दर्शन किया है, और कृष्ण अवतार में आए तो कृष्ण अवतार में आकर के भगवान ने मथुरा का दर्शन किया। मथुरा का दर्शन किया। बाबा से कहा बाबा हम सभी चलते हैं दर्शन करने के लिए, हम जा रहे हैं। भगवान कन्हैया से सारे ग्वाल वाल कहने लगे, कह रहे कन्हैया अगर मुझे ये बताया होता कि मैं पूरी मिथिला मैं पूरी मथुरा नगरी को घूमने के लिए जाऊंगा तो मैं अच्छे से वस्त्र नहीं पहन के आता। भगवान कहने लगे अच्छा अच्छे वस्त्र पहनना है? कहा चलो। जैसे ही चले तो देखा सामने से एक कंस के दरबार का एक रजक आ रहा है। रजक कहते हैं धोबी को, वस्त्र धुलने वाले को रजक कहते हैं। ऐसा कहा रजक आ रहा है, वो अपने सिर पर कंस के दरबार का भाई रजक था तो उसको अभिमान, देखो प्रभुता पाई जाहि मद नाई, प्रभुता जैसे प्राप्त होती है तो अभिमान तो अवश्य आ जाता है। उस रजक को अभिमान है कि मैं कंस के दरबार का रजक हूं। भगवान कन्हैया ने बुलाया, मामा सुनते हो?
रजक एकदम अकड़ में आया, कहा हाँ बताइए। बोले मामा जी ये वस्त्र हमें दे दो, और ये वस्त्र हमें दे दो क्यों, हम अपने मामा कंस के यहाँ जा रहे हैं और उनके यहाँ मेला लगा हुआ है, उस मेले का दर्शन करके जब वापस आएंगे तो ये वस्त्र हम आपको दे देंगे। जैसे ही वस्त्रों के लिए कहा, वैसे ही रजक भला बुरा कहने लगा भगवान को। परीक्षित जी ध्यान पूर्वक सुनो, एक तो बताएं, दरअसल में हमारे परीक्षित जी को चिंता बहुत है, अब सब काम इनके ऊपर है, इनके ऊपर सारा कार्य है। देखिए बूंदी बूंदी छट रही नहीं छट रही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुन ले वो आज ही की आज कथा रहेगी, फिर तो हम चले जाएंगे, फिर रोज आ रहा भंडारा करवा, भंडारा तो कभी करवा सकते हो, लेकिन कथा हमने ये बात पहले दिन ही कहा था, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। जब भगवान का सत्संग प्राप्त हो जाएगा तो बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा, फिर बिना किसी प्रयास के भवसागर से पार हो जाओगे, फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बताया रजक ने भगवान को भला भला कहना प्रारंभ कर दिया। ये रजक कौन था? ये वही त्रेता युग वाला रजक था जिसने गर्भावस्था में जानकी मैया को वनवास दे दिया था, वनवास करवा दिया था। इतना भला भला कहा राम जी सरकार ने स्वयं अपने कानों से सुना। तो जाकर के मैया जानकी जी का वनवास करवा दिया। क्यों? अग्नि परीक्षा के बाद में क्यों? जानकी पवित्र थी, लेकिन फिर भी इस वही रजक ने भला भला कहा था। तो राम जी सरकार विचार करते हैं कि इस बार तो हम कृष्ण अवतार में आए हैं, पहले मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब इस बार हम लीला पुरुषोत्तम हैं, इस बार तो तुम्हें मार ही देंगे बिल्कुल। भगवान कन्हैया जी ने बलराम जी की तरफ देखा, कहा बताओ क्या करें इसके लिए। बलराम जी ने इशारा दे दिया का बातचीत करो, अगर न माने तो फिर मार देना। भगवान कन्हैया ने कहा मित्र दे दो ये मामा जी, ये वस्त्र मुझे दे दो। रजक कहने लगा अरे ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवने चरा। कहा अपनी शकल को देखा है, ये राजसी वस्त्र पहनने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, ये वस्त्र आप नहीं पहन सकते हैं। जैसे ही भला भला कहा कि वन वन गाय चराने वाले ये ग्वाले ये वस्त्र पहनने के योग्य हो। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने हाथ का अग्रभाग जैसे ही उस रजक की गर्दन में मारा, तो जैसे ही रजक की गर्दन में मारा तो रजक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। तेन शानिधम पिता गोविंदाय नमः, मार दिया भगवान ने। अब जैसे ही मारा, जैसे ही रजक की गर्दन में हाथ मारा तो गर्दन अलग हो गई, धड़ गिर गया, मार दिया। जितने उस घाट पे जितने भी रजक थे वो सब बनी बनी पोटली पटक पटक करके भाग गए। कहा महाराज भागो। बोले उनके हाथ में तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो अपने हाथ का अगर भाग ही मार देते तो भी सिर उतर जाता है। सब रजक भाग गए। भगवान ने कहा अपने अपने वस्त्र देख लो, अपने अपने हिसाब से छांट लो। सबने अपने अपने हिसाब से वस्त्र पहन लिए, और उनके माप के हों तो वस्त्र उनके बन जाएं। अब किसी के मांगे का कुर्ता हम पहन लें और कोई हमसे दूना शरीर का हो, हमारे पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी का कुर्ता अगर हम पहन लें तो क्या हमारा बन जाएगा? हमारा कुर्ता ये हमारे छोटे वाले पंडित जी पहन लें तो बन जाएगा? तो यही लगेगा मांगे का। वस्त्र पहन करके चले जिस रास्ते से जा रहे परीक्षित जी, वो रास्ता ही साफ होता चला जा रहा, बिल्कुल सब धूल मिट्टी साफ होती चली जा रही। आगे जैसे ही बढ़े, थोड़े से आगे बढ़े, एक दर्जी मिला। वही दर्जी जो त्रेता युग में जिसने भगवान के लिए, जब भगवान का राज तिलक होने के लिए जा रहा था, उस समय इसमें वस्त्र बना करके तैयार किए थे कि प्रातःकाल भगवान का राज्याभिषेक होगा, तो ये हमारे हाथ के सिले हुए वस्त्र भगवान पहनेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन रात ही रात में सारी व्यवस्था बदल गई। भगवान को 14 वर्षों का वनवास हो गया, नहीं पहना पाया।
वही दर्जी हाथ जोड़ करके निवेदन करने का, महाराज ये वस्त्र हम आपको काट छाट के पहना दें। भगवान बोले नेकी को पूछ पूछ के जल्दी पहनाओ। उस दर्जी ने भगवान को काट छाट के सुंदर से वस्त्र पहना करके भेजा। कन्हैया कहने लगे अपने ग्वाल वालों से, कहा ठीक है। ग्वाल वाल कहने लगे महाराज थोड़ी सी कमी है, एक माला मिल जाती तो और अच्छा रहता है। अच्छा वृंदावन जो लोग गए हैं, हम तो जाते वृंदावन, वृंदावन में क्या करते हैं, क्यों बिहारी जी के पास तो पहुंचना बहुत मुश्किल, इतनी भीड़ ही होती है। ले जाते माला, ले जाते सुंदर सी, बिहारी जी को दिखा करके माला स्वयं ही पहन लेते हैं, फिर पूरे वृंदावन में दर्शन करते हैं, माला पहने पहने। बोलो राधे राधे। आगे चले थोड़ा, सुदामा नाम के माली, सुदामा नामक माली आ रहा था और माली को आवाज लगाई, तथा सुदामनो भवन माला कारयस्य जगमतो। सुदामा नामक माली ने भगवान को माला पहनाया। अब ग्वाल वालों से पूछा ठीक, ग्वाल वालों ने कहा देख कन्हैया, अपने वृंदावन में चंदन की बहुत बड़ी प्रथा है, थोड़ा चंदन और मिल जाता तो और आनंद आ जाता। देखो वृंदावन जो लोग जाते हैं, गाल पे, मस्तक पे, पूरे चेहरे पे लेपन करके चंदन खूब घूमते हैं। थोड़े से आगे बढ़े और आगे बढ़े जैसे ही तो एक 3 जगह से टेढ़ी कुबरी कुब्जा आ रही थी, हाथ में अपने चंदन का पात्र लेकर के। जैसे ही भगवान ने देखा उस कुब्जा को, आवाज लगाई अरे सुंदरी। जैसे ही सुंदरी कहा तो वो कुब्जा आकर के भगवान के पास हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मथुरा के तो सारे वासी मुझे चढ़ाते हैं, आप तो वृंदावन से आए हैं, आप तो ऐसा न कहिए। भगवान कन्हैया ने कहा, सुंदरी हमारे ग्वाल वालों के सहित हम सभी को चंदन अगर लगा दोगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। क्यों आप कंस के दरबार में चंदन लगाने के लिए जाती हैं, तो मैं विचार करता हूं कि आप हमारे चंदन लगा दो आज। उस कुब्जा ने निस्वार्थ भाव से अपने हृदय को साफ करके भगवान को चंदन लगाया। भगवान ने बलराम जी की तरफ देखा, का हिसाब कर दिया जाए अभी तत्काल इनका, क्यों और पीछे सभी का हिसाब पुराना वाला चुकता करते चले आ रहे हैं, इनका हिसाब अभी कर दिया जाए। भगवान ने दाऊ भैया से कहा थोड़ा सा अपना पीछे मुख घुमा लीजिएगा। भगवान ने एक हाथ कमर में लगाया, एक हाथ सिर में लगाया, अपने पैरों के अंगूठे से कुब्जा के अंगूठों को दबा लिया। हेलो, जैसे ही अंगूठों को दबाया भगवान ने एक झटका लगाया तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा भगवान ने सुंदरी में परिणित कर दी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की इतनी बड़ी महिमा है, भगवान की इतनी बड़ी महिमा है, कब किसको किस पर कृपा करते हैं प्रभु ये कोई नहीं जानता है। रंकम करोति राजा नाम रंक में विचार। अभिमान किसी वस्तु का नहीं करना चाहिए जीवन में। भगवान अपने ग्वाल वालों के सहित धनुष वंश का जिस समय जिस स्थान पर आयोजन था उस स्थान पर पहुंचे। जाकर के भगवान ने खेल खेल में ही बाएं हाथ से धनुष बाण को उठा लिया और चढ़ाई प्रतिंचा और 2 खंडों में विभाजित कर दिया। भगवान ने जैसे ही 2 खंडों में विभाजित किया वैसे ही कंस जान गया मेरी मृत्यु मेरे करीब है। जितने वहां पहलवान थे भगवान ने सबको मार मार करके भगा दिया। एक खंड बलराम जी पकड़े हैं, एक खंड स्वयं पकड़े हैं। भगवान ने सारे दैत्यों को मार दिया। थोड़े से और आगे बढ़े तो देखा वज्र के समान मनुष्यों को श्रेष्ठ। जैसे जैसे भगवान आगे बढ़े और जैसे जैसे आगे बढ़े तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। किसी किसी को वो पहलवान लग रहे हैं, किसी किसी को वज्र के समान पहलवान लग रहे हैं और किसी किसी को तो साधारण मनुष्य लग रहे हैं, किसी को श्रेष्ठ मनुष्य लग रहे हैं। स्त्रियों को कामदेव के स्वरूप में भगवान दिख रहे हैं, गोपियों को स्वजन के स्वरूप में दिख रहे हैं और दुष्ट राजाओं को शासक के रूप में दिख रहे हैं। और अपने अपने अनुसार जो लोग खड़े थे वहां पर वो अपनी अपनी दृष्टि से भगवान को देख रहे हैं। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी जाकी
आज रोना है राम हेलो 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जाकी जय भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी जाकी जय भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी मूर्ति देखी दिन देसी उसको उसी तरीके से दिख रहे हैं जिस प्रकार से जो देख रहा है। कंस को भगवान मृत्यु के स्वरूप में दिख रहे हैं कि हमारी मृत्यु आ गई है। विद्वानों को भगवान विराट के स्वरूप में दिख रहे हैं। अनेक अनेक स्वरूपों से लोगों ने देखा। भगवान थोड़े से और आगे बढ़े, चाड़ू आया भगवान के सामने, ये नंद सुनो हे राम भवंतो वीर सम्मतो। कितना छोटा सा बालक हमसे युद्ध करेगा, इतना छोटा बालक हमसे युद्ध करेगा। चाड़ू ने कहा जाओ, अभी आप बालक हो, थोड़े से और युवा हो जाओ, उसके बाद फिर युद्ध करना। जब नहीं माना चाड़ू तो भगवान ने पकड़ा पैर और गोल गोल घुमा करके जमीन पर पटक दिया। तेन शान धर्म गता गोविंदा है। दाऊ भैया ने मुष्टिक को एक थप्पड़ मारा जोरदार, मुष्टिक का भी प्राणांत हो गया। और थोड़े से आगे बढ़े, सल तोसल मुष्टिक चाड़ू सबका भगवान ने अंत कर दिया। और अंत करने के बाद में भगवान आगे बढ़े, बलराम जी और दुष्टों को मारने में लगे हैं। भगवान कृष्ण जी ने जाकर के एक छलांग लगाई तो भगवान कृष्ण ने जाकर के कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। और जैसे ही कृष्ण के सिंहासन पर पहुंचे, एक धक्का मारा, कंस जमीन पर गिरा करके मुकुट गिर गया, बाल बिखर गए। भगवान पूरी सृष्टि का भार उठाने वाले परब्रह्म परमात्मा नारायण आज कंस के वक्ष स्थल पर बैठे हैं। वक्ष स्थल पर बैठे हैं। कंस से कहा, मामा जी एक बार बुला लो, मामियों को और देख ले अंतिम समय में आपको। जैसे ही ये कहा एक बार बुला लो, मामियों को और देख ले अंतिम समय में। कंस कहने लगा, महाराज मैं अभी भी जीता हूं, मैं अभी तक हमारी जीत है और आपकी हार है। भगवान कन्हैया ने जैसे ही कहा जीत है, आज कंस ने जैसे ही कहा हमारी जीत है, कंस कहता भगवान से, क्या कहता है, मैं आज बड़ा खुद किस्मत हूँ, मेरे घर में मेहमान आया।
ऐसी बात है। भगवान ने एक तेजदार घूंसा मारा कंस के हृदय में, जैसे ही घूंसा मारा तो कंस के हृदय से एक ज्योति का पुंज निकला, और ज्योति का पुंज निकलने के बाद में वो भगवान के ही शरीर में समाहित हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। अरे जोर से आवाज लगाए दो, कंस मर गयो तो दैत्य भी खत्म हो गए, सब हम लोग कौन रह गए? सुर माने देवता, और सब हम सभी अच्छे व्यक्ति रह गए, कंस मर गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सारे देवता पुष्प वर्षा करते हैं, सब भगवान का जय जयकार करते हैं। आइए हम सभी भी भगवान का जय जयकार करते हैं। क्यों? भगवान ने कंस को मार दिया, तो आज हम सभी भी जय जयकार करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में बज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ताली बजाते हरि बोल। लगाया करेंगे, लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। और कन्हैया यादें तेरी तेरा ही ख्याल करो, हो यादें तेरी तेरा ही ख्याल करो। तेरी यादों में मैं ठंडिया भरो, तेरी
कैसे कहता कन्हैया, बरसों से है तुमसा कोई देखा नहीं, बरसों से है तुमसा कोई देखा नहीं। राधा रमलानी तुम भी सांवरिया धोखा देना नहीं, तुम भी सांवरिया धोखा देना नहीं। बरसों से है तुमसा कोई देखा नहीं, तुम भी देना कोई मुझको धोखा नहीं, धोखा नहीं। वो श्यामल सूरत वाले उसे पाना नहीं, वो श्यामल सूरत वाले मुझे भाना नहीं। राधा के प्राणों प्यारे कुछ पाना नहीं, राधा के प्राणों प्यारे कुछ आता नहीं। ओ श्यामी सूरत वाले कुछ पाना नहीं, ओ रावली सूरत वाले कुछ आता नहीं, सूरत वाले कुछ पाना नहीं। बोलिए भगवान की जय हो।